अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। इस वक्त जो है लाइट वो नहीं है, वजह पता नहीं क्या है। मैंने सोचा कि इसी तरह बैठ के कर लेते हैं आप लोगों से। वैसे भी आवाज़ आना ज़रूरी है और शक्ल तो आप लोगों ने देखी है, उसमें तो कोई मुश्किल होना चाहिए। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आए अपनी राय का इजहार जो वो ज़रूर किया करें। और व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहीं से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सकते हैं। हुकूमत साजी पर मामलात चल रहे हैं। हुकूमत साजी में सबसे अहम किरदार जो इस वक्त है वो है दो जमातों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और आपको पता है ये दो जमातें ही इस मुल्क का असल हकीकत हैं। किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, आप इनको निकाल दें, आप इनके कायदीन को पकड़ लें, आप उनको फांसियां दे दें, आप उनको गोलियां मार दें, आप उनको जेलों में फेंक दें, आप फिर उनको ज़बरदस्ती बैरून मुल्क भेज दें, फिर आप उनको जेलों में जहर दे दें, कुछ भी कर लें, हकीकत ये दो पार्टियां ही रहेंगी और वो हैं। इसके दरमियान में बड़े तजर्बे किए गए। अब वाला जो तजर्बा है उल्टा पड़ा हुआ है, वो तजर्बा करने वालों का भी उसने जीना हराम किया हुआ है। लेकिन ये दो पार्टियां ही असल हकीकत हैं हर सूरत में। पीपल्स पार्टी को नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए जो ऑफ़र दी थी, इस पर कल इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में कल तो कोई ख़ास फैसला नहीं हो सका। पीपी के लोगों ने महज अपनी जो है वो राय का इजहार किया है। काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि बिलावल अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते तो फिर नून लीग को वोट देकर अपोजिशन में बैठा जाए। ये हर जमात के जो कायदीन होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जमात का जो लीडर है वो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की भी ये ख्वाहिश है कि उनकी जमात का जो लीडर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वज़ीर-ए-आज़म बने। और अगर ऐसा लग रहा है किसी जगह पे कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात नहीं बन रही, या वो किसी भी वजह से, या उनके वोट नहीं, या वो कुछ भी कह लें कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे, तो फिर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को वोट दें और वोट देकर जाकर अपोजिशन में बैठ जाएं। अब ये वाला जो फार्मूला है ना कि वोट तो दें हम हुकूमत के लिए, हुकूमत तो हमारे वोटों से बनी हो, लेकिन हम करें टकामी करके आके अपोजिशन, और साथ में वो ज़ाहिर है हुकूमती मराद भी लेंगे, क्योंकि अगर वो पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा या उनको वो एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर आपको वो हुकूमत तो नहीं चलने देंगे ना। तो ये वाला फार्मूला ज़रा मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। अपोजिशन तो फिर अपोजिशन है, वो तो फिर टकामी करके अपोजिशन करेगी ना, फिर वो मराद तो नहीं ले सकती जब अपोजिशन में होगी। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर अगर वोट दे के आपको हुकूमत में बिठाएंगे तो आप उनके रहमो करम पर होंगे, और जब आप उनके रहमो करम पर होंगे तो फिर आपको उनके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके बावजूद कि वो एतजाज़ हसन वाली तकरीर याद है ना, चौधरी निसार साहब के बारे में जब हुआ था, तो वो जो उनका लहजा था वो शायद यही वजह थी ना कि उनके वोटों की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी या उनकी सपोर्ट थी। तो फिर इस किस्म की बातें सुननी पड़ेंगी, बट नहीं हो, ये कायदीन बेहतर जानते हैं, वो फैसला करेंगे। खैर, आज इजलास है, मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी कुछ चीज़ें फाइनल कर ले और कोई अहम पेशरफ्त हो जाए। हुकूमत साजी पर आज ही इस्लामाबाद में चौधरी शज्जाद की मुलाकात भी तय है। MQM भी इस्लामाबाद में अहम मशावरत में मशगूल है। ज़ाहिर है MQM जो है बड़ा अहम हिस्सा है इसका। वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासत में जनाब उनका वही किरदार आ गया जो कभी हुआ करता था। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको कुछ अकल आई है, कुछ समझ आई है। 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें MQM का रवैया वो वाला रवैया नहीं था जो कभी हुआ करता था। तो ये एक बेहतर हुआ है। उसको कुछ जमहूरी सोच वाली कोई बात आई है, वो थोड़ा बहुत जमहूरियत पर यकीन रखने के, वरना वो पहले वन मैन इशारे पे होते थे। अगर भाई ने यूं कर दिया तो सारे खड़े हो गए, भाई ने यूं कर दिया तो बैठ गए, यूं किया तो लेफ्ट, यूं, मतलब वो आपको पता है वो जो एक सियासत थी जिस तरह वो चलती थी। अब वो कदरे बेहतर है और ये बड़ी अच्छी बात है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे आना चाहिए, और वो उसमें जो है ये वो भी बड़ा रोल कर रहे हैं। तो अल्लाह करे ये उनका रोल इस मुल्क की सियासत के लिए बेहतर हो, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए बेहतर हो। हालांकि उनका जो रोल है वो आप लोगों को पता है, उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करते। खैर, कल आपको खबर दी थी कि मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब की मजबूत उम्मीदवार हैं। अब तक इनकी राह में कोई रुकावट नहीं, वो वज़ीर आला बन रही हैं। आज एक खबर सामने आई है कि अगर पीपल्स पार्टी मरकज़ में कोई बड़ा, हाँ ये एक खबर है जी, कि ये खबर है, अब उस पता नहीं जी अब इस पर क्या होता है या आगे जाके क्या होना चाहिए। कि अगर मरकज़ में वो कोई बड़ा ओहदा नहीं लेते तो वो कहेंगे जी ठीक है, सिंध में फिर हम अपनी ख़ातून वज़ीर आला लेके आ सकते हैं, और ख़ातून वज़ीर आला लेके आएंगे तो फिर जो वजारत आला एक दफ़ा फिर आसफ़ अली ज़रदारी के घर में चली जाएगी। पीपल्स पार्टी ही है आसफ़ अली ज़रदारी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक
एक तासुर तो पाया जाता है ना कि फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो सियासत में बड़ी सरगर्म है। आपको वो कौमी सियासत के उफ़क़ पर नज़र नहीं आती, लेकिन सिंध के अंदर वो बहुत मजबूत हैं। उनके बगैर बहुत सारे काम नहीं होते पिछले 10-15 साल से, क्योंकि वो आसफ अली ज़रदारी की बहन है और बड़ा अहम रोल है। यानी 2 खातून जो हैं वो वज़ीर आला हो सकती हैं, एक सिंध की और एक पंजाब की। मुकाबला बड़ा सख्त होगा, कंपटीशन बड़ा सख्त होगा कि अगर 5 साल ये कंपटीशन चलता है तो मैं समझता हूँ ज़ाती हैसियत में हो सकता है ये दोनों सूबों की आवाम के लिए बड़ा पॉजिटिव हो, क्योंकि 2 ख़वातीन अपने अपने सूबों में बेहतर करने की और एक दूसरे से आगे बढ़कर सहूलियात फ़राहम करने में, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हो, चाहे वो रोज़गार के मामले में हो, जो भी मामले होंगे पंजाब में और सिंध में मुकाबला होगा तो हो सकता है कि सिंध के अवाम को भी इससे कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि पंजाब की जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा होंगी वो कर रही होंगी जो कहीं नहीं हो रहा होगा, और उसको देख कर फिर बहुत सारे लोगों को भी वो करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, रात को भी मैंने कहा था कि मरियम नवाज़ रहमत बन के आएगी इस सूबे की आवाम पर, क्योंकि उनके साथ उनके बाप का वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का तजर्बा होगा, उनके साथ उनके चचा का वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का जो है वो तजर्बा होगा जी। ये बहुत अहम बात है, और वो भी एक ऐसे वज़ीर आला का जिसने बड़े धूम धड़के से वजारत आला चलाई हो इस सूबे में, और उनके दौर के किए हुए काम जहाँ भी जाएं, जिधर से भी गुजरें, आपको नज़र आएंगे। तो मरियम नवाज़ को इसका बहुत 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 ज़्यादा एडवांटेज होगा। फिर वो टीम जो उनके चचा के साथ काम कर रही थी वही ब्यूरोक्रेसी में हर जगह बैठी होगी, और चचा के वो बिल्कुल होल्ड में होगी, तो इसके भी फ़ायदे होंगे। तो मरियम नवाज़ जो है वो पंजाब के लिए रहमत बनकर आ रही है। तहरीक इंसाफ अपने बचगाना रवैये की वजह से हर तरफ जग हसाई का निशाना बन रही है। कल हाई कोर्ट में ख्वाजा आसफ के ख़िलाफ़ उस्मान डार की वालदा से जब सबूत मांगे, दिखाएं कौन सी धांधली हुई है और कहाँ धांधली हुई है, ख्वाजा आसफ की कामयाबी कैसे कालअदम करार दें, कैसे आपकी ख्वाहिश या आपके बच्चों की ख्वाहिश पर या आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर हम लोग कहें जी ख्वाजा साहब जो हार गए हैं और बीबी आप जीत गई हैं। तो मुहतरमा ने ARY के स्क्रीन शॉट पेश कर दिया। ये देखें, ARY ने खबर चलाई कि मैंने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए। अब अंदाज़ा करें ज़रा इनके सीरियसपन का कि अगर ये बीबी सियालकोट की किस्मत के बारे में सोचें, अगर ये जीत कर आ जाती तो क्या बनता सियालकोट का, कैसे चलता सियालकोट। अगर इस माँ होने की हैसियत से सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो माँ के साथ साथ एक MNA का इलेक्शन लड़ी थी, उनके सर पर पूरा शहर जो है उसका ताज सजने वाला था, उन्होंने शहर चलाना था, लेकिन वो जो रवैया था और फिर अदालत में जो उन्होंने जाके सबूत दिखाए हैं वो ARY के। और हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि जो मीडिया है वो बड़ी अच्छी तरह से मैनेज है, और फिर मीडिया का जो रोल हुआ है उस पर कहते हुए बड़ी शर्म आती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, ये मीडिया, अब क्या कहा जा सकता है इस मीडिया के बारे में, खैर आगे जाके बात करते हैं। एक ऐसा ही रवैया इमरान खान ने 2013 के इलेक्शन के बाद दिखाया गया और धरने देकर मुल्क की तरक्की को जाम कर दिया। इस बार वही रवैया इख्तियार किया जा रहा है। 2013 वाला रिपीट तो होगा, वो तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है कि वो रिपीट ना हो। इधर लाहौर हाई कोर्ट में NA 130 में मियां नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ यास्मीन राशिद की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आप अंदाज़ा करें, उस नवाज शरीफ के हलकों की कामयाबी मशकूक कर दी गई जिसके इस्तकबाल के लिए पूरा पाकिस्तान आया था। लेकिन क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं, उस पर हम भी बात करेंगे। खामोश हैं कि ये हुआ क्या है, कहाँ जुएद लतीफ़ है जी, कहाँ उसके मुकाबले में जीतने वाला खुरम विरक, कहाँ खुरम दस्तगीर, और कहाँ उसके मुकाबले में जीतने वाला, और कहाँ PTI खुश हो रही थी कि रावी रोड का जो नायब चेयरमैन है वो तोड़ लिया है नून लीग का, और वो रुहेल असगर को हरा दे। पर जी क्या हो गया है, बात करेंगे ज़रा, थोड़ा सा सुकून हो लेने दें, बड़ा कुछ दिल में है, खामोश हैं, अभी चलते हैं, बताते हैं आगे जाके मानसेरा में कौन जीता और कौन हारा, लेकिन थोड़ा सा सुकून कर ले, आना ही है सामने एक ना एक दिन। आखिर में PTI के बदमाशाना रवैये पर अगर बात करें, PTI के शेर अफजल ने अपने PTI के गुंडों को ट्विटर पर खुलेआम हुक्म दिया है कि मौलाना फजल मान के लोगों पर हमले करो और इनकी तबीयत साफ करो। अब अंदाजा करें कि इनकी जहनी हालत का कि लीडर तो अपने लोगों को लड़ाई झगड़े से रोकते हैं, अगर वो लीडर हों। शेर अफजल अपने लोगों को कह रहा है कि दूसरी जमात के कारकुनों से लड़ो। यही नहीं, शेर अफजल मरवत भी अभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में आया नहीं, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को धमकियाँ दे रहा है। तुम लोगों को इक़्तिदार में आकर जेल में डालेंगे और इंतकाम लेंगे। यही काम इमरान खान ने अपना गुज़श्ता इक़्तिदार में किया, लोगों को जेलों में डाला, इंतकाम लिया, और यही अब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आखिर एक
वजाहत यह है कि इमरान रियाज ने 2 दिन पहले डॉलर कमाने के लिए अच्छी खबर चलाई, बल्कि वीलॉग किया और इमरान खान को बनी गाला खुफिया तरीके से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अंदाज़ा करें कि इमरान रियाज ने क्या बात है यार, खुदा की कसम। फिर ये बैठ कर लौटे लपाड़े कहते हैं हमें, चलो दफा करो परा। अगर रहा किया गया तो जेल के बाहर इतनी आवाम इकट्ठी हो जाएगी, संभाली नहीं जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए खुफिया तरीके से बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, जमानतें देकर कहा जाएगा कि इमरान खान आज़ाद है। इमरान खान के इस झूठ को के बल कल रात ही अवाम ये समझ रहे थे कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया। मेरा अंदाजा करे कि यार क्या कमाल का झूठ बोलते हैं। और फिर करते क्या हैं मीडिया वाले। अब मैं भी एक वीलॉग सुन रहा था जिसमें एक साहब जो है वो फरमा रहे थे, वैसे वो बड़े अच्छे हैं शक्ल सूरत से, लेकिन कभी कभी वो ज्यादती कर जाते हैं। लेकिन वो कहते हमें कहते ये है कि हम लोग ज्यादती कर जाते हैं। अब उसमें फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नून लीग के जो लौंडे लपाड़े हैं वो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, वो किरदार कुशी कर रहे हैं। यार कमाल है यार, आप लोग टीवी पे बैठ बैठ कर क्या करते हैं? आप लोग इतने पर्सनल हो जाते हैं कि जो आप जिसका इंटरव्यू करने गए हैं, आप और आपकी टीम की कितनी जिम्मेदारी है कि वहां पर जो ऑफिशियली आप करके लाए, उसके अलावा तो आप अमानतदार हैं खुदा के। हाँ, इस बात का आपको जवाब देना है। आप लोग ऐसी घनौनी हरकतें कर जाते हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं कहा जाए। और अब आपको सिर्फ ये चेहरा दिखाया जा रहा है, आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपके मीडिया का किरदार क्या रहा है। क्यों नहीं बात की जा सकती? अब एक इंसान शुरू करता है, वो कलमा पढ़कर अगर शुरू करता है अपनी कोई भी बात, तो आप उसका भी मजाक उड़ाएं। और अगर आपको उस पर ट्रोल किया जाए और उससे जवाब मांगा जाए, तो आप इस पे कहें कि आपके बड़े सीनियर सहाफ़ी की बेइज्जती हो गई है। मतलब आप अपने सहाफ़ी को नहीं पूछना कि भाई आप एक कलमा पढ़ने वाले इंसान का जो मजाक उड़ा रहे हैं, और उस इंसान का जिसने माजी में शायद जब आपको कुछ जानता नहीं था तब भी आपका कैरियर बचाया था, उन पर अगर बात करें तो हमें लौंडे लपाड़े कहा जाता है। और फिर साथ में ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ के साथ कुछ लौंडे लपाड़े लंदन से आए हुए हैं। 1-2 ट्वीटें अगर ऐसी कर दी हैं तो उसमें कौन सी क़यामत आ गई? आप तो हर रोज अपने यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए दूसरों की माँ बहन एक करते हो। तो अगर आपके बारे में 2-4 ट्वीटें हो गई हैं जिसमें आपका नाम लेकर नहीं कहा गया, आपको पसंद का मतलब कि मीडिया के बड़े बड़े जो इस वक्त गंदे और गलीज किस्म के जो मतलब जो चीजें जो हरकतें हुई हैं वो आपके सामने है कि आपने 5% या 7% या 2% पर लोगों की ज़हन साजी शुरू कर दी है कि दहशतगर्द जमात जीत रही है। और जब वो रिजल्ट आए हैं, जब सारे के सारे कंपाइल हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, अगर वहां पे हार रहे हैं तो आप तो लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं। अगर आपसे इस पे आपसे सवाल किया जाए तो आप आगे से लौंडे लपाड़े कहकर मतलब मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, ये गैर मुनासिब है। आप लोग जब तनकीद करते हैं तो सुनने का भी हौसला रखना चाहिए। आप लोग दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं तो उनकी भी तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। और फिर सारे के सारे जो होते हैं ना, वो जो किसी जमात से किसी से हमदर्दी रखते हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि उनको कोई लीडरशिप से कोई ऐसा कह रहा है। नहीं, मतलब मैंने फ़र्ज़ किया कि देख लें कितने लोगों को इंसल्ट किया है, कितने लोगों के खिलाफ ट्वीट किया है, कितने लोगों को कोई ऐसी बात कही है। कोशिश करते हैं कि हमारे ट्विटर हैंडल पर लाखों लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे लहजे से हमारी बात से कोई ऐसी चीज़ ना निकले। लेकिन जब इतने पढ़े लिखे लोग अपने बैठे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फिर हमारे मुंह से भी कभी ना कोई बात निकल जाती है। खैर, ये लौंडे लपौड़े कंट्रोल में है जनाब, आप बेफिक्र हो जाएं। आप कोशिश करें कि आप खुद कंट्रोल में रहें, पार्टी ना बना करें। आप सहाफ़ी हैं।